मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्य तांति तिक्षस्व भारत। तो श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के साथ आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आसनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज एक और आसन जो हमारे पेट की समस्या में बहुत ही लाभकारी है और बड़ा ही सिंपल है। इसको करने का बड़ा ही आसान तरीका है, लेट करके ये किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं पवन मुक्त आसन के बारे में। पवन मुक्त आसन कैसे किया जाता है, कितनी देर करना है, इसके क्या लाभ है, इसकी क्या क्या सावधानी, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं पवन मुक्त आसन कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले पवन मुक्त आसन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा आसन है जो अकेला ही पेट की बीमारियों के लिए पर्याप्त है। अगर इसका अच्छे से और ठीक तरीके से और विधि के साथ अगर इसका अभ्यास किया जाए तो करना कैसे है वो वाली विधि हम आपके सामने शेयर करेंगे। आसन को करना कैसे है, आप सीधे लेट जाओगे, कुछ नहीं करना, पीठ के बल लेट जाओगे, बिल्कुल आराम से शरीर को रिलैक्स छोड़ दोगे, कोई ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दोगे। अब पहला स्टेप क्या करना है, आपको दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और हाथों का इंटरलॉक कर लेना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाना और हाथों का इंटरलॉक कर लेना है। ऐसे इंटरलॉक करने के बाद में पैर के पंजे से पंजा मिलाना है, टखने से टखना मिलाना, एडी से एडी मिलानी और घुटने से घुटना मिलाना है। ये चीज़ ध्यान रखना, पंजे से पंजा मिलाना है, एडी से एडी मिलानी है, घुटने से घुटना मिलाना, टखने से टखना। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि समान हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इन हाथों को आगे की तरफ ऐसे खींच करके लेकर के जाना है और पैरों को पीछे की तरफ से खींच करके लेके आना और यहाँ हाथों को रख लेना है। यहाँ जब आप हाथों को रखोगे तो ज़्यादा अगर भारी शरीर है तो एकदम से आप नहीं रख पाओगे, धीरे धीरे। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तब भी ये बेनिफिशियल है, तब भी ये लाभदायक है। इसके लाभ के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद में अगर आपका शरीर हल्का तो आप इसको ऐसे खींच सकते हो, पैर का पंजा सामने की तरफ ऐसे तान दोगे, ऐसे नीचे खींच करके धीरे धीरे ऐसे ले जाकर के चेस्ट को टच कर देंगे ऐसे, और फिर ऊपर से गर्दन को ऐसे उठा लेंगे, नासिका को दोनों घुटनों के बीच में ऐसे टच करने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो ये आपका पवन मुक्त आसन का बिल्कुल ही सिंपल सा भाग हमने आपको बताया है। ये हो गया पवन मुक्त आसन। अब इसमें आप धीरे धीरे नीचे भी आ सकते हो। अगर आपकी बांह में बैक में पेन है तो आप धीरे धीरे नीचे जा सकते हो। अब इसको करना क्या है, अगर मान लीजिए आप इसमें थक जाते हो करते करते समय, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेना, दोनों हाथों को इस टाइप से पकड़ लेना, कोहनियों के इधर से, और खींच करके क्या करना, आपको अपने हाथों से ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाना। जब आप ऐसे नीचे के हाथों को से फोर्स लगाओगे तो आपका ये जो आसन है अच्छे से लग जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि घुटने हमारे चेस्ट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से दबेंगे, पैर का पंजा तान देंगे, इसमें एडियो एडीज में टकने टकने। अब इसमें आना है और अब इसमें आकर के आपको क्या करना है, अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो आपको गर्दन को नहीं उठाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी गर्दन में दर्द नहीं है तो आप गर्दन को उठा करके ऐसे टच कर सकते हो। मान लीजिए आपकी गर्दन में दर्द है तो आप ऐसे करो। अब इसका अगला क्या तरीका क्या है, इसमें आकर के आपको क्या करना है, कपालभाति प्राणायाम। देखो ऐसे जब आप इस आसन को अच्छे से लगा लोगे तो इसमें आपको कम से कम जितनी देर आप आसन लगाओगे उतनी देर तक आपको कपालभाति करना है। ये तो हो गई पवन मुक्त आसन की विधि। जब आप थक जाओगे तो धीरे से करके ऐसे नीचे की तरफ आ जाओगे और इस आसन को बार बार ऐसे लगा सकते हो। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब ये आसन लग जाएगा, अब मैं इसको एक बार आपको फिर विधि बता देता हूँ। हाथों को इंटरलॉक करेंगे और घुटनों को पकड़ करके खींच लेंगे ऐसे, और इतना हो जाएगा फिर हमारा। फिर धीरे से नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। अगर आप 10 मिनट तक आपने इसमें होल्डिंग करी है तो बॉडी को ऐसे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, ऐसे शांत के बारे में और इसकी जो सावधानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लाभ के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो पहला लाभ होता है वो तो स्टोमक के लिए ही होता है, यानी कि स्टोमक की बीमारी यानी पेट की बीमारियों के लिए इसको कराया जाता है योग के अंदर। और इसमें हमारे पेट की जितनी भी समस्या है सभी में लाभ होता है। अगर पेट में किसी को गैस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, और यानी कि शुगर की बीमारी, पेट का कोई भी रोग है किसी भी प्रकार का, तो आप पवन मुक्त आसन कर सकते हो। बेझिझक होकर के धीरे धीरे करना है पर शुरुआत में, नहीं तो कई बार पेट दुखने लगता है। दूसरा इसका लाभ क्या है, पेट के अंगों को ही इसका लाभ दूसरा क्या है कि हमारी जो बैक बोन होती है वो रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, पेट के वो प्रेस हो जाते हैं, दब जाती है, हाथों को मसाज मिलती है। दूसरा इसका लाभ भी पेट के लिए ही है। तीसरा क्या है, इस आसन में लगा करके आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, यानी कि विद प्राणायाम भी इस आसन को किया जा सकता है। बॉडी को स्टेबल करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि आप इसमें रिलैक्सेशन कर सकते हो। साधना के लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्थिरम सुखम आसन, इसमें स्थिरता आती है। कोई दूसरा कठिन आसन आप नहीं कर सकते तो इस आसन को आप जरूर कर सकते हो। सामान्य आसनों में इसकी गिनती की जाती है और लंबे समय तक इसका अभ्यास करने से हमारे पेट के जो अंग है वो मजबूत बन जाते हैं, उनके अंदर पावर आती है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। ये पवन मुक्त आसन के कुछ मेन जो लाभ है वो हमने आपको बताए। अब साधना में तो इसका लाभ है ही भाई, साधनों में स्थिरता आती है शरीर के अंदर, वो लाभ तो इसका है ही। अब इसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। इसकी सावधानियां क्या रखनी है आपको, अगर आपको कमर में ज़्यादा पेन है तो पवन मुक्त आसन में ध्यान रखना है। पूर्ण पवन मुक्त आसन जैसे हमने ये करा है इसको आपको एकदम से नहीं करना है।
करना क्या है, फिर अर्ध पवन मुक्तासन करना है। अर्ध पवन मुक्तासन में आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसे किया जाता है जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, अर्ध पवन मुक्तासन है। लेकिन ये पूर्ण पवन मुक्तासन आपको कमर की समस्याओं में नहीं करना है। दूसरी इसकी सावधानी आपको ये रखनी है कि आपको अपनी गर्दन को एकदम से ऐसे ऊपर झटका देकर के नहीं उठाना, अपनी गर्दन को नीचे की तरफ रिलैक्स छोड़ना है और आराम से करना है। गर्दन में दर्द है तो गर्दन को नीचे टिका लेना, फिर ऊपर की तरफ उठना है। अगर आपके घुटनों में कोई दिक्कत है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, फोल्ड करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप सीधे लेट करके जितना आपसे हो सके उतना भी आप कर सकते हो, पॉसिबल हो तो उतना आप कर सकते हो। जोर जबरदस्ती के साथ ये आसन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर शरीर भारी है तो एकदम झटके से जोर जबरदस्ती करके इसको नहीं करना है। ये इसके जो सावधानी है वो आपको रखनी है। कोई पेट का तुरंत ऑपरेशन हुआ है तो उसमें भी इसका अभ्यास एकदम से आपको नहीं करना है। पहले उस शरीर को हमारे शरीर के रूप में ढलने दो, उस चीज़ को हमारे शरीर के रूप में ढलने दो जिससे हमारे शरीर को क्षति हुई है, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह हुआ। फिर उसके बाद आप इसका अभ्यास लंबे समय तक कर सकते हो। बात करते हैं इसकी टाइमिंग की, तो टाइमिंग क्या होगी इसकी, इसको आप 10 मिनट तो कम से कम लगाना ही लगाना है, 5 मिनट तो लगाना ही लगाना है, 10 से 5 मिनट तो इसको लगाना ही लगाना है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगाओगे। और विद कपालभाति प्राणायाम भी आप इसमें करोगे तो आपके लिए ये आसन ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। विद कपालभाति करोगे, विद प्राणायाम, विद जाप करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आसन बन जाएगा। सिंपल वे में करोगे, ऐसे पड़े रहोगे तो इतना लाभ नहीं होगा। अगर इसके साथ आप कपालभाति कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो और तो और ज़्यादा इसका लाभ हो जाएगा। तो ये है पवन मुक्तासन, अकेला एकमात्र ऐसा आसन है जो सभी प्रकार की बीमारियों में समझ लो लाभ आपको करेगा। पेट की बीमारियों में तो खैर लाभ इसका मेनली है ही है और रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर इससे संबंधित कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई अगर समय हमारे पास होगा तो हम आपका रिप्लाई भी देंगे और कमेंट करके आपको बताएंगे कि भाई इस आसन के ऐसे ऐसे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।